आपके सामने सेल का स्ट्रक्चर है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है, आपके सामने दिख रहा है, राइबोसोम के बारे में आज हम बात करेंगे। राइबोसोम को सेल का, या ये हम कह सकते हैं कि प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। और ये प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कहा जाता है, यही आज हमको समझना है। अब इस पूरे वाले सेल में हम आके देखते हैं तो वो जो राइबोसोम्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ये आप देख सकते हैं इस चीज़ को। ये आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा राइबोसोम का है। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को हम आके यहाँ पे देखते हैं तो राइबोसोम दो तरह का होता है। एक होता है 70S टाइप का और दूसरा होता है 80S टाइप का। आपको ऊपर भी मिलेगा मैमेलियन राइबोसोम्स 80S टाइप का होता है जो ऊपर है, और नीचे दोनों का दिया है। अब इन दोनों में ये क्या करता है कि इस पर्टिकुलर सेल की जो रिक्वायरमेंट होती है, और कौन सी रिक्वायरमेंट होती है, वो रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की। और ये प्रोटीन इस पर्टिकुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलकर ये क्या कर लेता है कि प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। और प्रोटीन बनाता है क्योंकि सेल की रिक्वायरमेंट है, इसलिए प्रोटीन बनाता है ये। और सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी की होती है। इसी की वजह से इसको हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। अब इसमें थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस में क्या क्या आता है। यदि हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात करते हैं तो आपको सामने दिखेगा कि ये 70S टाइप का है, और जो दो सब यूनिट में मिलकर बना हुआ, एक है 30S टाइप और एक है 50S टाइप का। ठीक, अब ये इसमें जो जो चीज़ें मिलकर बनी हुई हैं, एक है 16S RNA प्लस 21 प्रोटीन मिलके बनाया हुआ है, और दूसरा आता है इसमें है 23S और 5S मिलकर RNA बनाता है, जिसमें 34 प्रोटीन मिलकर इस पूरे 70S का फॉर्मेशन कर लेते हैं। दूसरा इसमें दे रहा है यूकैरियोटिक का, और ये यूकैरियोटिक में जो आता है 40S टाइप का पहला सब यूनिट होता है, और 60S टाइप का दूसरा सब यूनिट होता है, जिसमें ये बड़ा होता है और ये छोटा होता है, और टोटल मिलाते हैं 80S टाइप का। अब इसमें दिया है 18S यहाँ पे है, और 30 प्रोटीन मिलके बनाते हैं इस पर्टिकुलर 40S टाइप वाले को। दूसरा है जिसमें से दिया है 28S और 5.5S एंड 5S RNA मिलता है, और प्लस 40 प्रोटीन मिलके बनाते हैं 60S टाइप को, और ये बना लेता है पूरा 80S टाइप को। अब ये दोनों, चाहे ये प्रोकैरियोट का हो या फिर यूकैरियोट का हो, ये दोनों जो सेल की रिक्वायरमेंट होती है उस पूरे सेल की रिक्वायरमेंट के साथ ये प्रोटीन को प्रोवाइड कराते हैं, प्रोटीन को बना के प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि सेल का जो जितना भी फंक्शंस है उन सभी फंक्शन को वो पूरा कर लेता है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं अगले ऑर्गेनेल्स के साथ।